जब आपकी आपकी दुश्मनी इंडिया जैसे मुल्क से हो तो उसके साथ फिर आपको काइनेटिक तैयारी भी करनी पड़ेगी। सो लॉफेयर अपनी जगह पे कायम है, वो दुनिया के आप दरवाजे खटखटाएंगे। जब आपके दरवाजे नहीं खोले जाते तो याद रखें ये 250 मिलियन का मुल्क है, पानी की जरूरत है। भारत की वाटर स्ट्राइक के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने एक ही काम किया, ही हैज स्नैच्ड गंगा वाटर ट्रीटी फ्रॉम बांग्लादेश। कुछ जायज है, बिल्कुल सही है, सीधी सी बात है कि दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। नॉट वर्किंग विद इंडिया हैज अ कॉस्ट। ये बात हम अपने नेबरहुड को समझाना चाहते हैं और अधिकतम समझ भी गए हैं कि भारत के साथ काम करने के फायदे हैं, नहीं करने की कीमत अदा करनी होती है। 240 मिलियन पाकिस्तानियों की जिंदगी पानी पे डिपेंड करती है। ये हमारी अल्टीमेट रेड लाइन है। नंबर 2, ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। हमने बुरे हालात देखे कुछ अर्सा पहले श्रीलंका में। क्या हुआ? दुड़की लगाई जो उनके सदर साहब थे और जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे। व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश? तो ये इसी तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कह दिया है बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने वाले हैं और इसके साथ जो गंगा ट्रीटी रिव्यू होगी उसमें बांग्लादेश जाने वाला पानी काटा जाएगा, स्पेशली ड्यूरिंग लीन सीजन। अब बांग्लादेश का पानी बंद करने का भी समय आ गया है। अब सबसे बड़ा, और अगर आप काम नहीं करेंगे इंडिया के साथ तो फिर आपको जो है इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऑफिशियली हमने बोल दिया है कि लीन पीरियड के अंदर जो हमारा शेयर था वो 35,000 क्यूसेक पानी था, अब 35 को 70,000 में किया जाएगा, यानी कि दुगना पानी अब हम भारत में रखेंगे। भारतीय वजीर दाखिला जो है उन्होंने भी कहा कि सिंतास मुआहदा तो अब हो ही नहीं सकता, इंडस वाटर ट्रीटी हम दोबारा बहाल करेंगे ही नहीं पाकिस्तान के साथ। वारी है वो सिलसिला तो बंद हो गया, लेकिन जंग अभी जारी है, क्योंकि जब तक पानी जो है वो नहीं खुलता तब तक ये तो एक क्राइम है जो उन्होंने किया हुआ है और उसमें वो कंटिन्यू किए हुए हैं। हम लोग ये कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि हमारे प्रत्येक पड़ोसी को ये समझना चाहिए कि अगर आप भारत के साथ काम करते हैं तो आपको इसका लाभ होगा और अगर आप भारत के खिलाफ हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कुछ लोगों को ये समझने में थोड़ा अधिक समय लगता है जबकि कुछ लोग इसे बेहतर समझते हैं। ये सीधा इशारा पाकिस्तान को था, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश पर भी भारत ने वाटर बॉम्ब फेंक दिया है और जो भारत बांग्लादेश के बीच गंगा वाटर ट्रीटी है जो अगले साल एक्सपायर होने वाला है, अब भारत उसको रिव्यू करने जा रहा है। इस रिव्यू के बाद बांग्लादेश जाने वाले पानी को रोका जाएगा और जो इस ट्रीटी के तहत सिर्फ 30% भारत में पानी आता था उसे लगभग 70% तक बढ़ाया जाएगा। इससे ये साफ हो गया है कि भारत के दोनों पड़ोसी देशों में वाटर क्राइसिस आने वाला है। हाल ही में गृह मंत्री से जब पूछा गया कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से चालू किया जाएगा तो उन्होंने साफ कर दिया था कि इंडस वाटर ट्रीटी दोबारा कभी चालू नहीं होगा, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में फिर से रोना शुरू हो गया है। मेगा बॉम्बशेल मोदी जी ने गिरा है बांग्लादेश के ऊपर। वैसे वो बांग्लादेश बोलना चाहिए क्योंकि आप बोलते बैंक तो हमने उनको करना ही है। पूरी दुनिया की नजरें थी ईरान और इजराइल के वॉर के ऊपर, जिसके ऊपर अभी अभी ट्रंप ने बोला है कि मैंने सीज फायर करवा दिया। ईरान मना कर रहा है, इजराइल मना कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया था वैसे ही उसने ईरान और इजराइल का युद्ध भी रुकवा दिया है। ये मेरी न्यूज़ नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ है। अब इस पर कितना विश्वास रखना है ये आप देखिए। और उसने बोलना शुरू कर दिया कि मुझे तो नोबेल प्राइज़ चाहिए, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। उन्होंने एक ही काम किया, ही हैज स्नैच्ड गंगा वाटर ट्रीटी फ्रॉम बांग्लादेश। ये है न्यूज़ जो एक्चुअल न्यूज़ है, कोई सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। हमने इंडस वाटर ट्रीटी 2.0 शुरू कर दिया है। दोस्तों, पूरे दुनिया की नजरें आज भी ये देख रही हैं कौन सी मिसाइल कहां गई मिडिल ईस्ट के अंदर। इजराइल और ईरान दोनों डेडली फेस ऑफ में वो खड़े हुए हैं। ग्लोबल मीडिया की अटेंशन उधर है कि किसका ड्रोन किधर गया, कितने लोग मारे गए। और प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने वाटर बॉम्ब फेंक दिया है, ना गाजा पे, ना तेहरान पे, ना इजराइल पे, सीधा ढाका पे। आप देखिए, ये वो है जिसके ऊपर किसी की नज़र ही नहीं है। इंडिया हैज़ बिकम द काउंटडाउन टू पुल ऑफ अनदर इंडस स्टाइल शॉकर। और इस वक्त हम लोग ये कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा, खत्म किया, हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब गंगा वाटर ट्रीटी, ये भी कांग्रेस की साइन की हुई गंदी डील बांग्लादेश के साथ, जहां पर हमारे लोगों को पैसा रखा गया लेकिन बांग्लादेश को फ्री में पानी दिया गया, ये बंद हो गया।
और ये ब्रूटल टेरर अटैक जो हमारा पहलगाम के ऊपर हुआ था, उसके बाद जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, जैसे वो जिहाद करने की बात करते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, 7 सिस्टर्स को अलग अलग करने की बात करते हैं, मोदी जी ने डिसाइड कर लिया इनफ इज इनफ। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी की तरह जैसे पाकिस्तान के साथ हमने किया है, वही चीज अब हम बांग्लादेश के साथ करेंगे। हम उनका भी पानी फ्रीज करेंगे जैसे पाकिस्तान का किया है। दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि वाटर डिप्लोमेसी भी इतनी बड़ी डिप्लोमेसी हो सकती है। ये पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं था कि 75 साल में 4 युद्ध हो गए लेकिन पानी बंद नहीं किया गया, लेकिन हमने कर दिया। और बांग्लादेश तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि हमने तो युद्ध शुरू भी नहीं किया है और पानी पहले बंद कर दिया। यानी कि मोदी जी अब वो काम कर रहे हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले पानी बंद कर दो ताकि ये घुटनों पे आए। उधर दुनिया में मिसाइल्स चल रही हैं, कभी इजराइल के ऊपर, कभी ईरान के ऊपर, लेकिन हमने एक क्वाइट मैसेज दे दिया ढाका को कि यू आर नेक्स्ट ऑन माय रडार। गंगा ट्रीटी अब दोबारा से रीनेगोशिएट होगी और इस टाइम भारत बोल रहा है टर्म्स मेरी होंगी, मैं डिसाइड करूंगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा वाटर ट्रीटी है ये 1996 में साइन हुई थी, 30 साल पहले, और ये डिजाइन किया गया था कि शेयर जो पानी है वो शेयर किया जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। जब गर्मियों का टाइम आता है तो पानी कम होता है, या एक्सट्रीम सर्दियों के टाइम पे भी पानी कम होता है, तो इसको नेगोशिएट किया गया था कि कैसे हम पानी को शेयर करेंगे। ये ट्रीटी 2026 में खत्म हो रही है और भारत ने बोल दिया हम इसे रिन्यू नहीं होने देंगे। इसके अंदर क्लॉज था ये ऑटोमेटिकली ये रिन्यू हो जाएगा, यानी कि हर चीज बांग्लादेश की फेवर में हमारी गवर्नमेंट ने साइन करी थी, कांग्रेस की गंदी सरकार ने। और गवर्नमेंट के सोर्सेज अब ये बताते हैं कि अब जो नया एग्रीमेंट किया जाएगा, पहले तो हमारी टर्म्स पे होगा, कितना पानी हम देंगे हम डिसाइड करेंगे। दूसरा, ये अब 30 साल की डील नहीं होगी, ये 10-10 साल की डील होगी, ताकि भारत के पास हमेशा कंट्रोल भी रहे और फ्लेक्सिबिलिटी रहे। और जो हमारे फार्मर्स हैं कलकत्ता साइड पे, नॉर्थ ईस्ट में, वो सारे के सारे पानी के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट नहीं, बांग्लादेश और ऐसे ओडिशा है। वी आर लुकिंग फॉर वाटर। ऑफिशियली हमने बोल दिया है कि लीन पीरियड के अंदर जो हमारा शेयर था वो 35,000 क्यूसेक पानी था, अब 35 को 70,000 में किया जाएगा, यानी कि दुगना पानी अब हम भारत में रखेंगे। The day the logic, look, every one of our neighbors must realize that working with India will give you benefits. Not working with India has a cost. वर्किंग विद इंडिया विल गिव यू बेनिफिट, और अगर आप काम नहीं करेंगे इंडिया के साथ तो फिर आपको जो है इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। कितनी सच्ची है उनकी ये बात। और जब वो ये कह रहे हैं कि कोई नेबर काम नहीं करेगा तो उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। जी सर, ओवर टू यू। जी, सच्ची बात है। मैं बल्कि खुश हुआ हूँ जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से, क्योंकि जैसे जंग का माहौल बना हुआ था और हम एक दूसरे को बुरा भला और गालियाँ नकार रहे थे और दुश्मनी और नफरत का माहौल है, उसमें इतनी सैनिटी वाली बात करनी, इतनी लॉजिकल और रैशनल बात करनी, मतलब इसमें कोई नेगेटिव पहलू नहीं है। बात बड़ी सिंपल और सादा है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ अगर आप एक गुड नेबरली रिलेशन रखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं रखते तो जाहिर है कि हित्ते में तनाव होगा, दुश्मनी होगी, नफरत होगी, जंगबाजी होगी। तो ये है, तो मेरा मतलब है ये तो बड़ा इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट है। इसका नतीजा इन तीनों का ये निकलता है कि पाकिस्तान कर्जों में है, एक कर्जा मईशत पे चल रहा है, ठीक है जी, भीख मांगते हैं हम। पाकिस्तान में जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में, वो भी इंडिया दुश्मनी की पैदावार है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए, रिलेशन होते, आना जाना होता, एक दोस्ती का रिलेशन होता हमारा, तो देखिए हमारे यहाँ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म भी ना होता। बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही है, सीधी सी बात है कि दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी, इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये।